रचनाकुंज कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज की कहानी। कृष्णकांत श्रीवास्तव की कहानी गुरु की सीख। गुरु रामदास विद्यालय में हिंदी शिक्षक के रूप में कार्य करते थे। गुरु रामदास बड़े दिनों बाद आज शाम को घर लौटते वक्त अपने दोस्त गोपाल जी से मिलने उसकी दुकान पर गए। गोपाल जी शहर में कपड़े का व्यापार करते थे। इतने दिनों बाद मिल रहे दोस्तों का उत्साह देखने लायक था। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और दुकान पर ही बैठकर गप्पे मारने लगे। चाय पीने के कुछ देर बाद गुरुजी बोले, भाई एक बात बता, पहले मैं जब भी आता था तो तेरी दुकान में खरीदारों की भीड़ लगी रहती थी और हम बड़ी मुश्किल से बात कर पाते थे, लेकिन आज स्थिति बदली हुई लग रही है। बस इक्का दुक्का खरीदार ही दुकान में दिख रहे हैं और तेरा स्टाफ भी पहले से काफी कम हो गया है। दोस्त बड़े ही मजाकिया लहजे में बोला, अरे कुछ नहीं गुरुजी, हम इस मार्केट के पुराने खिलाड़ी हैं। आज धंधा ढीला है तो कोई बात नहीं, कल फिर जोर पकड़ लेगा और पुरानी रौनक वापस आ जाएगी। इस पर गुरुजी कुछ गंभीर होते हुए बोले, देख भाई, व्यापार में चीजों को इतना हल्के में मत ले। मैं देख रहा हूँ कि इसी रोड पर कपड़ों की 3-4 और बड़ी दुकानें खुल गई हैं। प्रतियोगिता बहुत बढ़ गई है और ऊपर से गुरुजी अपनी बात पूरी करते उससे पहले ही दोस्त उनकी बात काटते हुए बोला, अरे ऐसी दुकानें तो बाजार में आती जाती रहती हैं, इनसे अपने व्यापार में कुछ फर्क नहीं पड़ता। गुरुजी विद्यालय के समय से ही अपने दोस्त के हट को जानते थे और वो भली प्रकार समझ गए कि ऐसे समझाने पर वो उनकी बात नहीं समझेगा। कुछ समय बाद उन्होंने दुकान बंदी के दिन दोस्त को अपने घर चाय पर बुलाया। दोस्त निर्धारित समय पर उनके घर पहुंच गया। कुछ देर बातचीत के बाद गुरुजी उसे अपने घर में बनी एक व्यक्तिगत प्रयोगशाला में ले गए और बोले, देख यार, आज मैं तुझे एक बड़ा ही रोचक प्रयोग दिखाता हूँ। गुरुजी ने कांच के एक बड़े से जार में गर्म पानी लिया और उसमें एक जिंदा मेंढक डाल दिया। गर्म पानी से संपर्क में आते ही मेंढक खतरा भांप गया और कूदकर जार से बाहर भाग गया। इसके बाद गुरुजी ने जार को खाली कर उसमें ठंडा पानी भर दिया और एक बार फिर मेंढक को उसमें डाल दिया। इस बार मेंढक आराम से ठंडे पानी में तैरने लगा। तभी गुरुजी ने एक विचित्र कार्य किया। उन्होंने जार में भरे ठंडे पानी को बर्नर की सहायता से धीरे धीरे गर्म करना प्रारंभ कर दिया। कुछ ही देर में पानी का तापमान बढ़ने लगा। मेंढक को ये बात कुछ अजीब लगी, पर उसने खुद को इस तापमान के हिसाब से व्यवस्थित कर लिया। इस बीच बर्नर जलता रहा और पानी और भी गर्म होता गया, पर हर बार मेंढक पानी के तापमान के हिसाब से खुद को व्यवस्थित कर लेता और आराम से पड़ा रहता। लेकिन उसकी भी गर्म पानी सहने की एक क्षमता थी। जब पानी का तापमान काफी अधिक हो गया और खौलने को आया, तब मेंढक को अपनी जान पर मंडराते खतरे का आभास हुआ और उसने पूरी ताकत से जार के बाहर छलांग लगाने की कोशिश की, पर बार बार खुद को बदलते तापमान में ढालने में उसकी काफी ऊर्जा खर्च हो चुकी थी और अब खुद को बचाने के लिए न ही उसके पास शक्ति थी और न ही समय।
देखते ही देखते पानी उबलने लगा और मेंढक की जार के भीतर ही मौत हो गई। प्रयोग देखने के बाद दोस्त बोला, गुरुजी आपने तो मेंढक की जान ही ले ली, परंतु आप ये सब मुझको क्यों दिखा रहे हैं? गुरुजी बोले, मेंढक की जान मैंने नहीं ली, मेंढक ने खुद अपनी जान ली है। अगर वो बिगड़ते हुए माहौल में बार बार खुद को व्यवस्थित नहीं करता, बल्कि उससे बचने का कुछ उपाय ढूंढता, तो वो आसानी से अपनी जान बचा सकता था। और ये सब मैं तुझे इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कहीं न कहीं तू भी इस मेढक की तरह व्यवहार कर रहा है। तेरा अच्छा खासा व्यापार है, पर तू बाजार की बदल रही परिस्थितियों के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है और बस ये सोचकर बैठ जाता है कि आगे सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। पर याद रख, अगर तू आज ही हो रहे बदलाव के अनुसार खुद को नहीं बदलेगा, तो हो सकता है इस मेंढक की तरह कल को संभलने के लिए तेरे पास भी न ऊर्जा हो, न सामर्थ्य हो और न ही समय हो। गुरुजी की सीख ने दोस्त की आंखें खोल दी। उसने गुरुजी को गले लगा लिया और वादा किया कि एक बार फिर वो परिवर्तन को अपनाएगा और अपने व्यापार को पुनः पूर्व की भांति स्थापित करेगा। दोस्तों, अपने सामाजिक व व्यापारिक जीवन में हो रहे बदलावों के प्रति सतर्क रहिए, ताकि बदलाव की बड़ी से बड़ी आंधी भी आपकी जड़ों को हिला न पाए। धन्यवाद। ऐसी ही अनेकों प्रेरणादायक कहानियों को पढ़ने और सुनने के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या www.rachnakunj.com पर लॉगिन कीजिए। धन्यवाद।